दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे मकबरे पे घुमाने के लिए लेकर आ गया हूँ जहाँ पर लोगों की एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आस्था है। लेकिन जो लोग यहाँ पर आते हैं, अगरबत्तियाँ जलाते हैं और यहाँ पर आकर नियाज़ फातिहा लगाते हैं, उनको खुद भी पता नहीं है कि ये मकबरा किसका है। मैंने कई लोगों से यहाँ बात की और उनसे पता किया कि ये मकबरा किसका है, क्या आप जानते हैं? तो यहाँ किसी ने कुछ नहीं बताया, उन्हें खुद मालूम नहीं है कि ये किसका मकबरा है। लेकिन आज मैं आपको ये बताऊँगा दोस्तों कि ये दिल्ली का छुपा हुआ मकबरा किसका है और ये कहाँ है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ बादशाह बहलोल लोदी के ज़माने के काज़ी शहर दरिया ख़ान की। ये बादशाह बहलोल लोदी के ज़माने में काज़ी शहर रह चुके हैं और ये बादशाह बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी के ज़माने में भी रहे हैं। दोस्तों अपने दौर के काफ़ी बड़े और काबिल आलिम गुज़रे हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम दरिया ख़ान का मकबरा देखेंगे और दरिया ख़ान के मकबरे के साथ ही साथ यहाँ पर कई और मकबरे हैं जो अपनी पहचान खो चुके हैं। सामने आप सीढ़ियाँ देख सकते हैं और इस साइड में भी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और इसके दूसरी साइड में भी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं इसके ऊपर जाने के लिए। तीनों साइड में सीढ़ियाँ हैं। अभी मैं आपको वो भी कब्रें दिखाऊंगा जो यहाँ पर बिल्कुल टूट चुकी हैं, गायब हो चुकी हैं। दोस्तों मकबरे के ऊपर आने के बाद आपको मकबरे के चारों तरफ कुछ यहाँ पर गुंबदें दिखाई देंगी जो कि उस ज़माने में खूबसूरती के लिए बनाई थी। एक ही गुंबद है यहाँ पर जो ठीक ठाक कंडीशन में है, बाकी की जो 3 गुंबदें हैं वो तो बिल्कुल टूट चुकी हैं। और बीच में जो कब्र है यही है दरिया ख़ान की कब्र। और दरिया ख़ान की कब्र पे यहाँ पर लोग अपने अपने हिसाब से आस्था करते हैं। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो अगरबत्तियाँ जलाते हैं, कुछ मोमबत्तियाँ जलाते हैं, कुछ नियाज़ फातिहा दिलाते हैं और अपने अपने हिसाब से जिसकी जो समझ में आता है वो यहाँ पर अपनी आस्था करता है। हफ्ते में एक दिन यहाँ पर जुमेरात के दिन कई लोग आते हैं और कई क्या बल्कि बहुत सारे लोग आते हैं जुमेरात के दिन और यहाँ पर जो है अपने अपने हिसाब से जो भी उनका मतलब होता होगा वो करते हैं। बहरहाल यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ के और मकबरों के बारे में। सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर अगरबत्तियाँ जल रही हैं। ये भी एक कब्र है जो कि अपनी पहचान खो चुकी है, बस यहाँ पर थोड़े बहुत अवशेष दिखाई दिए कब्र के, तो यहाँ पर भी लोगों ने अगरबत्तियाँ जला दी। दरिया ख़ान के मकबरे के बराबर में एक और छोटा सा मकबरा है, लेकिन उस मकबरे की अभी जो है सिर्फ दीवारों के कुछ अवशेष बाकी हैं, छोटी छोटी दीवारें रह गई हैं, बाकी टूट चुका है। सामने की तरफ कुछ सीढ़ियाँ भी दिखाई दे रही हैं। सीढ़ियाँ तो भी ठीक ठाक कंडीशन में है, सीढ़ियाँ तो नहीं टूटी हैं, लेकिन बीच में से कब्र गायब है। क्योंकि मैंने आपको कई मकबरे दिखाए हैं जहाँ से अंग्रेज़ों ने बीच से कब्र उखाड़ कर फेंक दी थी। बहुत सारे ऐसे मकबरे हैं, उनमें से एक ये भी मकबरा है जहाँ से कब्र गायब है। सिर्फ कुछ दीवारें हैं चारों तरफ, आप देख सकते हो, बीच में से कब्र जो है गायब है। दोस्तों ये मकबरा दिल्ली में बना हुआ और यहाँ का सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन साउथ एक्सटेंशन मेट्रो स्टेशन है। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो यहाँ का कोई भी टिकट नहीं है, यहाँ की एंट्री बिल्कुल फ्री है। मकबरे के पास में ही मुझे एक छोटी सी मस्जिद भी मिली है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी बुज़ुर्ग के मकबरे या मज़ार के पास में ज़रूर मस्जिद होती है, ऐसा यहाँ पर भी है। दोस्तों बिल्कुल साफ साफ देखा जा सकता है कि ये एक मस्जिद है और मस्जिद के कुछ अवशेष यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। ये मस्जिद का फ्रंट साइड हो गया और ये मस्जिद का बैक साइड हो गया, जहाँ पर ये छोटा सा मैदान जो है यहाँ पर नमाजी लोग नमाज़ अदा करते हैं। हालांकि अब ये अपनी पहचान खो चुकी है क्योंकि इसकी दीवारें भी सब कुछ टूट चुका है। सामने की तरफ जो ये सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं, जहाँ तक मेरा आइडिया है ये एक मिंबर हो सकता है। बाकी यहाँ पर सिर्फ एक ही सीढ़ी बची है, बाकी सब टूट गया है। वैसे तो मकबरे के आसपास की गुंबदें टूट गई हैं, लेकिन इन गुंबदों के अंदर जो कुछ बचा हुआ हिस्सा है उसके अंदर मैं आपको चल के दिखाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसके अंदर कुछ कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत तरीके से यहाँ पर जो कुछ हिस्सा बचा हुआ है उसके अंदर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, लेकिन जो लिखाई है वो भी बीच में से टूट चुकी है। अगर इसके रिपेयरिंग का काम किया होता तो शायद ये बिल्कुल ठीक तरीके से यहाँ पर सब कुछ ठीक होता। इन गुंबदों के अंदर जो पिलर हैं उनकी टोटल तादाद 12 है। हर गुंबद के अंदर 12 पिलर हैं और कुछ गुंबदें तो बिल्कुल खाली हैं, ऊपर से देख सकते हो आप। पार्क के अंदर जितने भी मकबरे आप देखोगे तो वो बस इसी तरीके से आपको दिखेंगे। बस चारों तरफ बाउंड्री तो दिखेगी, लेकिन कब्र उसके अंदर से बीच में से गायब होगी। कई मकबरे हैं बने हुए यहाँ पर, लेकिन उनकी बाउंड्री जो है बरकरार है, लेकिन बीच की जो कब्र है वो गायब है। किसी भी मकबरे को आप देखेंगे तो यहाँ पर
जब भी आप मकबरे पे आओगे तो मकबरे की जो बाउंड्री है यहाँ पर तो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे कुछ फैमिली वगैरह यहाँ पर बैठी होती हैं, तो यहाँ पर तो आपको फैमिली मिल जाएंगी। लेकिन बाउंड्री के पार जहाँ पर पार्क है, कुछ घना इलाका है, कुछ घने पेड़ हैं, तो वहाँ पर जो है ज़्यादातर कपल्स होते हैं घुसे हुए। तो उसके अंदर अगर आप जाएंगे ना पार्क के अंदर, तो आप ज़रा सतर्क रहें, क्योंकि उन झाड़ियों के पीछे जो है ना ये कपल्स वगैरह बैठे होते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं दरिया खान के बारे में। दरिया खान का पूरा नाम है दरिया खान लोहानी, और दरिया खान ने बादशाह बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी उनके बेटे इन दोनों का दौर देखा है। हालांकि काजी शहर थे ये, और काजी शहर का मतलब अगर मैं आज के हिसाब से बताऊं आपको तो जज को कहते थे काजी शहर। तो उस दौर के ये जज थे समझ लो, क्योंकि पुराने ज़माने में जो है ना जज को काजी शहर ही बोलते थे। और काजी शहर का ओहदा बहुत बड़ा हुआ करता था पुराने ज़माने में, बादशाहों के दौर में जितने भी फैसले वगैरह हुआ करते थे काजी शहर ही किया करते थे। बादशाह बहलोल लोदी के मकबरे की भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। बहलोल लोदी हालांकि बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं अपने दौर के, लेकिन उनके मकबरे की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल की लिस्ट में आप देख सकते हो, बहलोल लोदी के मकबरे की भी आपको वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों अब मेरा यहाँ से जाने का समय हो गया। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच जाए। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में।